किला जहां रात होने के बाद कोई लौट कर नहीं आया। एक शाप जो 300 साल से हर माँ बेटे को निकल रहा है। एक इंतजार जो कभी खत्म नहीं हुआ। आज एक और माँ अपने बेटे को ढूंढने उस किले में गई है, लेकिन क्या वो सच में अपने बेटे को पाएगी या खुद इस कहानी का हिस्सा बन जाएगी? ये कहानी आपके लिए ला रहा है विस्पर्स बियॉन्ड, जहां हर फुसफुसाहट एक खौफनाक राज छुपाए बैठी है। तो सुनिए भानगढ़ के शापित किले की सच्ची दास्तान। रात के उस वीराने में जहां दूर तक कोई इंसानी रूह न थी, बस एक बूढ़ी अम्मा अकेली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। उसकी आंखों में इंतजार था, ऐसा इंतजार जो उम्र से भी लंबा था। वो आ जाएंगे, जरूर आएंगे। वो बुदबुदाई। उसके कांपते हाथों में एक पुरानी चिट्ठी थी। उस चिट्ठी पर धुंधली स्याही से लिखा था, भानगढ़ लौट आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लेकिन ये चिट्ठी उसने खुद को नहीं लिखी थी, और वो जिसे ये चिट्ठी भेजी गई थी वो 300 साल पहले मर चुका था। जैसे ही घड़ी ने आधी रात के 12 बजाए, भानगढ़ किले के खंडहरों से एक अजीब सी चीख गूंजी। वो चीख इंसान की नहीं थी, औरत की भी नहीं थी। जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। अम्मा की आंखें फैल गईं। उसके सामने अचानक वो किला जलता हुआ दिखाई देने लगा, लेकिन वो आग असली नहीं थी। कोई अलौकिक लपटें थीं। उन लपटों के बीच उसने एक साया देखा, लंबा, काला। उसकी आंखों से अंगारों की तरह लाल रोशनी झलक रही थी। साया उसकी तरफ बढ़ रहा था, और तभी उसने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तेरा समय आ गया है। अम्मा का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मुझे मत ले जाओ। मैंने सिर्फ तेरा इंतजार किया। माफ कर दे बेटा। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने उसके बेटे का चेहरा कौंधा। वो बेटा जो 300 साल पहले उस किले में गए लोगों के साथ गायब हो गया था। वो आखिरी बार उसे देखकर बोला था, मां, मैं जल्दी लौट आऊंगा। पर वो कभी लौटा ही नहीं, आज तक नहीं। और वो बूढ़ी मां 3 सदियों से उसका इंतजार कर रही थी, शायद किसी शाप के कारण। लेकिन तभी किले की दीवारों से एक दरार निकली। उस दरार से एक बच्चा बाहर आया। वही चेहरा, वही आंखें, वही उसका बेटा। उसने मां को देखा, मुस्कुराया और बोला, मां, मैंने कहा था मैं लौट आऊंगा। मां ने कांपते हुए हाथ बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, बच्चा राख बनकर उसकी गोद में बिखर गया। और हवाओं गूंज उठी एक आवाज, जो इस किले में मरा वो कभी जी नहीं सकता, जो लौटेगा वो मौत लाएगा। अम्मा चीख उठी। किले से अचानक एक दरवाजा खुला। उस दरवाजे के अंदर सीढ़ियां थीं, जो जमीन के अंदर कहीं गहरे जा रही थीं। वहां से एक औरत की कराहती हुई आवाज आ रही थी, मुझे बचाओ, कोई है, मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई औरतों की आवाज एक साथ बोल रही हों। अम्मा उस सीढ़ी की ओर बढ़ने लगी, और तभी पीछे से वो काला साया फिर से प्रकट हुआ। वो बोला, अगर एक और कदम बढ़ाया तो तेरा इंतजार खत्म हो जाएगा, लेकिन वो सजा शुरू होगी जिसका कोई अंत नहीं। अम्मा की सांसें तेज हो रही थीं। उसके कानों में वो आवाज अब भी गूंज रही थी, अगर एक और कदम बढ़ाया तो तेरा इंतजार खत्म हो जाएगा, लेकिन वो सजा शुरू होगी जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन अम्मा नहीं रुकी। उसके पांव जैसे खुद ब खुद सीढ़ियों की ओर बढ़ते जा रहे थे। हर कदम पर सीढ़ियां और अंधेरी होती जा रही थी।
हर कदम पर आवाजें और तेज हो रही थी। सीढ़ियों के नीचे से अब बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी थी। कहीं कोई कह रहा था, माँ मुझे ले चलो। कहीं कोई बुदबुदा रहा था, मैं यहां फंस गया हूं। अम्मा के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वो रुकी। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे बस अंधेरा था। वो अब लौट नहीं सकती थी। सीढ़ियों के नीचे से एक लाल रोशनी झलक रही थी। वो रोशनी जैसे उसे बुला रही थी। अम्मा धीरे धीरे नीचे उतरती गई। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, उसके सामने एक बड़ा कक्ष था। उस कक्ष की दीवारों पर अजीब से चेन गुदे हुए थे और उन चेनों से खून रिस रहा था। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर रखा था। उस पत्थर पर वही बच्चा बैठा था, उसका बेटा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी खालीपन थी। अम्मा ने पुकारा, बेटा। बच्चे ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई वार्मथ नहीं थी। वो एक अजीब सी सर्द मुस्कान थी, जैसे वो कोई और हो, कोई जिसे वो जानती नहीं। माँ इतनी देर क्यों कर दी? बच्चे ने पूछा। मैं तुझे लेने आई हूं बेटा, अम्मा ने कांपती आवाज में कहा। बच्चा खड़ा हो गया। उसने हाथ फैलाया। मुझे ले चलो माँ, जल्दी। अम्मा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी दीवारों से सैकड़ों हाथ बाहर निकल आए। उन हाथों में नाखून नुकीले थे, खून से सने हुए। वो हाथ बच्चे को पकड़ने लगे। बच्चा चिल्लाया, माँ बचाओ। अम्मा चीख उठी, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो। लेकिन हाथ उसे खींचते चले गए। बच्चा पत्थर पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अम्मा की आंखों में थीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, माँ मुझे यहां से निकालो। और तभी कक्ष की दीवारों से एक आवाज गूंजी, अगर उसे पाना चाहती है तो उसकी जगह तुझे यहां रहना होगा। अम्मा कांप गई। उसने चारों तरफ देखा। दीवारों पर सैकड़ों चेहरों की छवियां बन गई थी। हर चेहरा एक मां का था। हर चेहरा उसके बेटे को पुकार रहा था, मां मत जाओ, मां मुझे छोड़कर मत जा, मां मुझे यहां से निकालो। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटे की ओर देखा। उसने कदम आगे बढ़ाए। बेटे ने कहा, मां अगर तू आई तो फिर कभी लौट नहीं पाएगी। अम्मा रुकी। उसने अपनी झोपड़ी, अपनी पुरानी यादें सब आंखों के सामने देखा। फिर उसने बेटे की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। कक्ष के ऊपर से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इस किले में आया वो कभी लौट नहीं सकता। हर माँ, हर बेटा इसी कहानी का हिस्सा बनते हैं और ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। अम्मा बेटे के पास पहुंची। उसने हाथ बढ़ाया। बेटे ने हाथ थाम लिया और तभी कक्ष की लाल रोशनी और तेज हो गई। दीवारें हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। हवा में एक डरावनी चीख गूंजी। फिर सब सन्नाटा हो गया। किले के बाहर एक पुरानी चिट्ठी जमीन पर गिरी हुई थी। उस चिट्ठी पर एक नया नाम उभर रहा था। अम्मा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसकी सांसें हल्की हो गई थीं। उसके कानों में अब भी बेटे की आवाज गूंज रही थी, माँ मुझे यहां से निकालो। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला। वो अब एक अंधेरे कमरे में थी। उस कमरे की दीवारें पत्थरों से बनी थीं, लेकिन उन पर जाने पहचाने चेहरे खुदे हुए थे। हर चेहरे की आंखों से खून बह रहा था। अम्मा ने दीवारों को छुआ। दीवार से एक सर्द हवा निकली। कहीं दूर से बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो आवाज और पास आती गई। अम्मा ने देखा, सामने एक दरवाजा खुल रहा था। दरवाजे के अंदर लाल रोशनी चमक रही थी। वो दरवाजे है कि अंदर चले गए। वहां एक छोटा बच्चा खेल रहा था। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही उसका बेटा। बच्चा अचानक रुक गया।
उसने अम्मा की ओर देखा। माँ, तू आ गई। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ बेटा, मैं तुझे लेने आई हूं। बच्चा धीरे धीरे उसके पास आया। माँ, क्या तू मुझे प्यार करती है? हाँ बेटा, मैं तुझे जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। बच्चा मुस्कुराया। तो क्या तू मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकती है? अम्मा ने बिना सोचे जवाब दिया। हाँ बेटा, सब कुछ छोड़ सकती हूँ। बच्चे ने हाथ बढ़ाया। माँ, मुझे यहां से ले चलो। अम्मा ने हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने बच्चे का हाथ पकड़ा, कमरे की दीवारें चीख उठी। चेहरों ने आंखें खोल दी। सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंजने लगी। अब तू भी हमारे साथ है। अब तू भी इस शाप का हिस्सा है। अम्मा ने डर कर हाथ छोड़ना चाहा, लेकिन बच्चे की पकड़ मजबूत हो गई। बच्चा अब और करीब आया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में लाल चमक उभर आई। माँ, तू भी अब यहीं रहेगी। माँ, अब कोई लौट नहीं सकता। अम्मा की आंखों में डर था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुझे यहां से ले जाऊंगी। बच्चा हंस पड़ा। माँ, तू नहीं जानती ये किला किसका है। तभी कमरे के ऊपर से एक गूंजती हुई आवाज आई। ये किला उस माँ का है जिसने अपने बेटे को खोया, जिसने जाते जाते शाप दिया। हर माँ जो अपने बेटे को लेने यहां आएगी, वो कभी लौट नहीं पाएगी। अम्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। शाप, ये सब सच है। बच्चा अब एक साया बन गया था। उसकी आंखें जल रही थीं। माँ, तेरा प्रेम ही तुझे यहां लाया। अब तेरा प्रेम ही तुझे यहां बांध कर रखेगा। कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों पर अम्मा का चेहरा उभर आया। उसकी आंखों से भी खून बहने लगा। और बाहर किले की दीवारों से एक औरत की चीख सुनाई दी। वो आवाज हवा में गूंजी। एक और माँ, एक और बेटा इस कहानी में खो गए। किले के ऊपर एक काली परछाई घूमी। रात फिर उसी सन्नाटे में डूब गई।